गाइस रिसेंटली आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे क्लॉड के ऊपर, डीप सीक, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे जितने भी एलएलएम्स हैं उनका यूज करके लोग आपको टूल वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। बट कोई भी ये नहीं बता रहा है कि इस टूल वेबसाइट को कैसे रैंक कराना है, इस टूल वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज कराना है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल प्रैक्टिकली एकदम आपके सामने कि कैसे आप बिना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो। इस वीडियो को देखते देखते और वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट रैंक्ड होगा और मोनेटाइज होगा। तो गाइस यही इस वीडियो की खास बात है। बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देख लो और जब आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ वैल्यू मिला है तब जाके इस वीडियो को लाइक करो। शुरू में लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपना टूल वेबसाइट बना लो तो आपको उसके ऊपर काम भी करने की जरूरत नहीं है। ये ही टूल वेबसाइट की सबसे अच्छी बात है। बनाकर छोड़ दो, आपको लाइफ टाइम ट्रैफिक मिलता रहेगा और लाइफ टाइम आपको उससे मॉनेटरी वैल्यू भी मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको समझना होगा, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका नाम है imagecompressor.com और ये एक टूल वेबसाइट है ना। यहां पर क्या करते हैं, हम इमेजेस को हम यहां पर कंप्रेस कर सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो या फिर मान लो कि आपको अपना कोई वेबसाइट है, उस पर कोई इमेजेस को अपलोड करना, आपकी इमेजेस की साइज बहुत ज्यादा है और आप उसे कंप्रेस करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट से उसे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के काम आने वाली वेबसाइट है ये और इसका नाम है इमेज कंप्रेसर। अब इसका ट्रैफिक देखो एक बार, 1.4 मिलियन का इस पर ट्रैफिक आता है, ओके। और इस वेबसाइट में सिर्फ अगर बात कर रहे हैं तो यही एक पेज है, थोड़ा सा यहां पर ब्लॉग और ये सारे पेज हाउ टू वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन टूल ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल है। मतलब यहां पर जितने भी लोग आते हैं ना, ये सभी के सभी इसी टूल को यूज करने के लिए आ रहे हैं। अब यहां पे समझने की बात क्या है कि अगर आप यहां पे देखोगे 1.4 मिलियन का आपको यहां पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि कुछ 14 लाख लोग, कुछ क्या एक्चुअल में 14 लाख लोग जो है इस वेबसाइट पे ऑन एन एवरेज आते हैं हर महीने, है ना। अब इस 14 लाख तो बहुत बड़ा एक अमाउंट हो चुका है ना। अगर आप मान के चलो आपके साइट पर पूरे महीने के 50 से लेकर 80 हजार का ट्रैफिक भी आ जाए ना, तो भी गाइस वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप पूरे साल का आप किसी बड़े से बड़े आईटी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप काम करते हो ना, तो आपके पूरे साल का जो पैकेज होता है ना, वो पैकेज भी इसके एक महीने में जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उससे कम होगा, वो भी सिर्फ 80 हजार के ट्रैफिक में, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और मल्टीनेशनल कंपनीज में कितना सैलरी मिलती है आपको पता ही होगा, है ना। कितनी सैलरी मिलती है, बहुत ही ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है, एमएनसीज में। तो वहां पर जो आपको सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा यहां पर आपको एक महीने में मिल जाएगा। अगर आप 50 से लेकर 80 हजार लोगों को भी अपने वेबसाइट पर लेकर आ जाओ एक महीने में, ठीक है, तो 14 लाख तो आप छोड़ो, बहुत दूर की बात है वो। अभी तो इतना भी अगर आप लेकर आए तो आपका काम बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाना है। क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में, लॉटरी की टिकट नहीं खरीदोगे तो लॉटरी नहीं लगेगी। समझ रहे हो ये बात, है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने जिंदगी में आप अगर इनपुट नहीं दोगे तो आपको कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ओके। ये एक बात को बस अपने दिमाग में बिठा लेना और कभी भी कोई फैसला लेने वाले हो तो इस बात को एक बार याद कर लेना, ओके। तो अब हम बनाते हैं एक टूल वेबसाइट, बिल्कुल इसके जैसा, थोड़ा सा और बेटर बनाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये तो एक पुराना साइट है, इसको तो काफी टाइम पहले बनाया था हमने, लेकिन अब जो है हम एक नई वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले आपको इस चीज के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को बनाकर होस्ट करने के लिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना imagecompressor.com, क्या है ये एक डोमेन है और डोमेन आपको चाहिए होगा। चलो आज के डेट में डोमेन तो फ्री में मिल जाता है, बट ये वेबसाइट ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं रखी हुई है, तो उसके लिए जगह खरीदनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग तो आपको बाय करना पड़ेगा। होस्टिंग आप बाय करोगे तो आपको ये डोमेन उसके साथ में फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि होस्टिंग को बाय कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, यहां पर आपको मिलेगा एक डिस्काउंट लिंक। सिंपली इस डिस्काउंट लिंक पे क्लिक कर दो, ये आपको लेकर आएगा एक बहुत ही अच्छे वेब होस्टिंग कंपनी की वेबसाइट पे। यहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, मैं भी यहीं से करता हूं और इस लिंक का मैं यूज करता हूं ताकि मुझे भी डिस्काउंट मिल जाए। तो इस सर्विसेज पे क्लिक करो, लेकिन उससे पहले देख लो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लो। अब आप देख सकते हो इस पेज पर आ गए। यहां पर आपको जो है ना याद रखना है, प्रीमियम या फिर बिजनेस एआई, ये दोनों में से कोई प्लान बाय करना। ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सिंगल नहीं करना है क्योंकि यहां पर फ्री डोमेन नहीं मिलता है, इसके लिए आपको अलग से फिर डोमेन का भी पैसा लगेगा। दिखने में सस्ता होगा बट ये सस्ता है नहीं, क्योंकि
एक तो फ्री डोमेन नहीं मिलता, ऊपर से आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 10 GB का स्टोरेज ही मिलता है और ऊपर से वो SSD मिल रहा है आपको, यहां पर NVMe स्टोरेज मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्लान मेरा फेवरेट है क्योंकि यहां पर आपको CDN मिल जाता है। ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा। 25 गुना बोल रहा हूं, 25% नहीं बोल रहा हूं, 25 गुना बढ़ा देगा आपके वेबसाइट स्पीड को। तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट प्लान है। आप चाहो तो प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं इसको चूज करूंगा। ओके, तो अभी आप आ चुके हो यहां पर कार्ट में। अब कार्ट में आते ही आपको घबराना नहीं है ये बड़ा सा रकम देख के, ठीक है। ये एक्चुअल में बड़ी रकम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम इसलिए लग रही है क्योंकि ये 4 साल के लिए है गाइस, पूरे 4 साल के लिए आपको ये रकम देना। और वो भी ये देना की जरूरत नहीं है आपको यहां पर टाइप करना है होस्टिंगर 10 पर अप्लाई कर दो। यहां पर आपको कुछ 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 1200 दिखा रहा है लेकिन टैक्स भी कम हुआ है, जब रकम कम होती है तो टैक्स भी कम होता है, तो सब मिला के आपको कुछ 1500-1600 रुपए के आसपास आपको डिस्काउंट हो चुका है। अब आपको 12,693 रुपए देने हैं विथ टैक्स 4 साल के लिए, जिसमें आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा, 4 साल की होस्टिंग मिलेगी, साथ में 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। हो सकता है शायद जब आप आओगे तब आपको हो सकता है 3 मंथ्स की भी एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाए, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये ऑफर आपके सामने होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमारे लिंक पे क्लिक किया, 75% का डिस्काउंट मिल गया, ये कूपन कोड डाल दिया, 85% का डिस्काउंट मिल गया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करो और नेक्स्ट पेज पे आपको बोला जाएगा रजिस्टर करने के लिए। एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ जीमेल में जाके और उस ईमेल आईडी को डालकर रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करके बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि आप 4 साल बाद जब रिन्यू करोगे ना तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। अब आप 1 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो 1 साल के लिए भी बाय कर सकते हो, 12 मंथ सेलेक्ट कर लो, 24 मंथ सेलेक्ट करोगे 2 साल के लिए बाय हो जाएगा, 3 साल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप 1 साल या 2 साल के लिए भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हो तो 1 साल बाद जो भी आपका अमाउंट रहेगा उस प्राइस में आपको फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। 4 साल बाद अगर बाय करते हो, मतलब अभी 4 साल के लिए बाय करते हो, 4 साल बाद आपका इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब अगर आप हमारे लिंक पर भी क्लिक करते हो, कूपन कोड भी एंटर करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय भी कर लेते हो, तो एक काम और करो, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना उसका स्क्रीनशॉट लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा और इनका यूज करके आप बहुत सारी दुनिया भर की सारी वेबसाइट बना सकते हो। ये ब्लॉग वेबसाइट के लिए हो गया, ये न्यूज वेबसाइट के लिए, ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ये सभी वेबसाइट के एसईओ के लिए, ये सभी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। WP ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके आप ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट्स बना सकते हो, ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग्स बना सकते हो, ठीक है। और फॉक्सिस थीम का यूज करके आप न्यूज वेबसाइट बना सकते हो। इन सब पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, इसीलिए मैंने ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स कलेक्ट किए, ठीक है। ये बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए और मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एलिमेंटर प्रो अगर आपको अलग से चाहिए, मतलब जैसे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय नहीं करते हो तो आपको कैसे मिलेगा ये, आप अगर इनमें से किसी भी चीज को अलग से बाय करना चाहते हो तो मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मैं अलग से इसको प्राइस बता दूंगा, बाय कर सकते हो। और एलिमेंटर प्रो का अभी फिलहाल एक डिस्काउंट चल रहा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप डिस्काउंट के साथ एलिमेंटर प्रो को खुद से भी बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब आप बाय कर लोगे ना आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको हम बोलते हैं एच पैनल, यानी कि होस्टिंगर पैनल। और पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे आपको पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके सब कुछ सेटअप करना है, ठीक है। जब आप सेटअप कर लोगे तब आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले ये मेरा डोमेन है जो मैंने क्लेम किया था, ठीक है। आपको एक फ्री डोमेन मिलता है, वो मुझे ये वाला मिला था, मैंने इसको मिला क्या था, एक डोमेन आप उठा सकते हो अपनी मर्जी का कोई भी, तो मैंने WP Buildify ये नाम मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने देखा कि अवेलेबल है या नहीं, तो अवेलेबल था तो मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसके सामने जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहां पर इस वाले पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं इस पे चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं इसमें चेंजेस करूंगा। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, मेरे पास यहाँ मल्टीपल डोमेन्स है ना, मैंने बाद में और खरीद लिए थे। अभी यहां पर आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है, ये रहा फाइल मैनेजर, इस पे क्लिक करो। अभी यहां पर आपको पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है और इसके बाद यहां पर जितने भी फाइल्स आपको नजर आए, मेरे केस में तो 6-7 फाइल्स ही है, आपके केस में हो सकता है बहुत ज्यादा फाइल्स हो, तो उनको आप डिलीट कर देना सबको, ठीक है। फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर ये ऊपर ट्रैश कैन का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। ये सारे फाइल्स आपके डिलीट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारे होस्टिंग को पूरा क्लीन कर दिया नए वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ और क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो, ये जो बटन है क्लियर कैशे, इस पर क्लिक करो और क्लियर कर दो कैशे को, ठीक है। कैशे क्लियर हो गया।
अभी mytoolhouse.online ये मेरा डोमेन नेम है, आपका जो भी डोमेन नेम होगा वो यहां पर लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करो। यहां पर देखो 403 फॉरबिडन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है कि आपको ये बता रहा है कि आपने अभी तक सब कुछ सही किया, आपकी वेबसाइट पूरी खाली है। जब खाली होती है तब ऐसा दिखाता है, तो आपने यहां तक सब कुछ परफेक्टली कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आप इस पेज पर आ जाओ और यहां पे छोड़ दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टूल बनाने के लिए जो दूसरे चीज की जरूरत है वो है गूगल एंटी ग्रेविटी। ये चीज, ये एक एआई एजेंट है गूगल का। ठीक है, अब आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। कैसे करोगे, सिंपली आप आ जाओ ब्राउजर में, google.com पे आ जाओ, सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी। ये मैंने सर्च कर दिया, ये वेबसाइट आ गई गूगल एंटी ग्रेविटी की। इसको ओपन करो और ये ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। यहां से विंडोज में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। अगर आपको मैक ओएस है तो इसको डाउनलोड कर लो। तो मेरा ये है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा डाउनलोड। ये ऊपर डाउनलोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ 260 MB या 240 MB का कुछ है ये फाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे। हम एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं, पता भी चल जाएगा कितने MB का है। 208 MB का। ठीक है, डन लिखा हुआ आगे यहाँ पे। ओके, अभी आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक इंस्टॉलर खुल जाएगा और वहां पर आपसे पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए। आप एक्सेप्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और फिर नेक्स्ट 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 5 बार करना, फिर आपको ये पूरा इंस्टॉल होकर मिल जाएगा। जब ये इंस्टॉल होकर मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर ऊपर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा या फिर यहां पर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का मतलब होता है किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन कर लो। अब आप क्या डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी कहां बनती है, गूगल पे, गूगल मेल होता है ना। तो ये क्या है, गूगल एंटी ग्रेविटी है, तो दोनों गूगल के प्रोडक्ट है, तो आप उससे डायरेक्ट यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने ये ब्लू बटन आ जाएगा और यहां पर ओपन फोल्डर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपको सिस्टम पे लेके जाता है, आपके सिस्टम पे। आपके सिस्टम में किसी भी एक फोल्डर में चले जाओ। जैसे मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसका नाम दूंगा जो मुझे अपने टूल का नाम देना है। तो मेरे टूल का नाम मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट भी लिखे रखा हुआ है, इसका नाम है गो इमेजिफाई। ठीक है, मैं अपने टूल का नाम ये सेट कर दूंगा। यहां पर आ गए और ये गो इमेजिफाई मैंने यहां पर सेट कर दिया है और ये फोल्डर को एक बार मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या होगा, ये देखो यहां पर आ गया लिखा हुआ गो इमेजिफाई और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहां पर भी लिखा हुआ आ गया गो इमेजिफाई। ठीक है, तो ये दोनों जगहों पर अगर आपको ये दिखता है तो इसका मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही किया। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, हमने जो फोल्डर बनाया गो इमेजिफाई, हमने उसका कंट्रोल दे दिया है गूगल एंटी ग्रेविटी को। अब गूगल एंटी ग्रेविटी वेबसाइट उस फोल्डर के अंदर आपको बनाकर देगा। पावर्स क्या क्या है गूगल एंटी ग्रेविटी के पास, कि ये आपके लिए सारे फाइल्स बनाकर उस फोल्डर में डालेगा। कुछ फाइल को एडिट करना होगा तो उस फोल्डर से एडिट करेगा, किसी को डिलीट करना है तो वहां से डिलीट कर देगा। ये सारे पावर्स हमने गूगल एंटी ग्रेविटी को दे दिया है। ठीक है, लेकिन किसका दिया है, सिर्फ इस एक फोल्डर को दिया है। ठीक है, और हमारे सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं है एंटी ग्रेविटी के पास, सिर्फ इस फोल्डर का कंट्रोल हमने दे रखा है। तो एक बार हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोल्डर, इसको ओपन कर दिया, खाली है बिल्कुल, है ना। चलो अब चलते हैं चैट जीपीटी के पास। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है इसको, ये वाला। ठीक है, काफी लंबा प्रॉम्प्ट है, तो आप इसको एक बार देख के टाइप कर लेना। एक ही बार करना है लाइफ में इसको टाइप, उसके बाद इस प्रॉम्प्ट के अंदर बस आपको अपने टूल का नाम चेंज करना है। और जहां जहां मैंने इमेज कंप्रेसर लिखा हुआ है, ये मेरा टूल का नाम है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। अब आप देख सकते हो यहां इमेज कंप्रेसर है, यहां इमेज कंप्रेसर है, यहां इमेज कंप्रेसर है, यहां है और यहां है। ठीक है, इन सब जगहों पर आपको अपने टूल का नाम डालना है। आप इमेज कंप्रेसर बनाना चाहो तो इमेज कंप्रेसर बनाओ, आप इमेज कन्वर्टर बनाना चाहो तो इमेज कन्वर्टर बना लो। आपको जिस तरह का टूल बनाना, बस उस टूल का नाम आपको, मैंने जहां पर इमेज कंप्रेसर लिखा है ना, वहां पर आपको उस टूल के नाम को लिख देना है। ठीक है, और अपने पूरे टूल वेबसाइट का नाम मैंने गो इमेजिफाई रख रहा है, आपको यहां पर कोई दूसरा नाम रखना है अपने टूल वेबसाइट के लिए, बस इतना ही करना है। बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी मार लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया सा वेबसाइट बनकर आपको मिलेगा। तो ये देखो, इसने क्या किया, एक पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मुझे बनाकर दिया। प्रोफेशनल तो क्या, एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट बनाकर दिया। प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मैंने लिखा था। ठीक है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट को समझते हुए इसने टेक्निकल प्रॉम्प्ट लिखा, जो कि एक वेब डिजाइनर को समझ में आती है वैसे लैंग्वेज में लिखा। क्यों? क्योंकि एंटी ग्रेविटी को समझाना है ना, तो इसीलिए इस तरह के प्रॉम्प्ट की जरूरत है। कॉपी कर लो इस पूरे प्रॉम्प्ट को, एंटी ग्रेविटी में आ जाओ, ये गो इमेजिफाई यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर प्रॉम्प्ट डालने की जगह राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, पूरा प्रॉम्प्ट यहां पर आ गया। नीचे जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो, यहां से प्लानिंग मोड में रखो इसको और सेंड पर क्लिक कर दो। गाइज, हो गया काम। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैठकर वेट करना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा टूल बनाकर देगा, लेकिन टूल बनाने से पहले ये क्या करता है, आपको एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाकर देता है।
तो हम वेट कर रहे हैं कि ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाकर दे, और उसके लिए देखो बन गया प्लान, ठीक है। अब ये प्लान ये इसलिए बनाता ताकि अगर हमें कोई चेंजेस करने हो तो हम करें, ठीक है। बट हमें कोई चेंजेस करने नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता है कोडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लो। प्लीज रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड लेट मी नो इफ यूड लाइक एनी एडजस्टमेंट बिफोर आई बिगिन द डेवलपमेंट। तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट वगैरह करना है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बोलना है खाली कि मुझे ये नहीं, मैंने गलती से लिख दिया था, ये नहीं चाहिए मुझे, अब ये चाहिए, ठीक है। वो आप कर सकते हो, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमने सोच समझ के प्रॉम्प्ट लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपली लिख देंगे अप्रूव्ड एंड प्रोसीड। सिंपली आपको ये लिख देना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। बस अभी आपको क्या करना है, इस फोल्डर को देखते रहो। इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स बन बन के आती रहेगी, और थोड़ा सा आपका ध्यान यहां भी होना चाहिए। क्या है ना, कभी कभी ये एक एआई एजेंट है ना, इसको समझना। एआई एजेंट कुछ भी करने से पहले आपसे परमिशंस मांगता है। अगर आपको इस वेबसाइट को एनालाइज करना होगा तो एनालाइज करने के लिए आपकी परमिशन मांगेगा। अगर इसको कुछ भी करना होगा ना, तो ये आपको एक ब्लू कलर का बटन यहां पर देगा, उसमें कभी लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट, कभी लिखा हुआ होगा रन, कभी लिखा हुआ होगा अलाउ एक्सेस। तो ये सब चीजें जो है ये आपको यहाँ पे कभी कभी परमिशन मांग सकता है। तो बस आपको क्या करना है, यहां बैठकर वेट करना है कि ये आपसे कोई परमिशन तो नहीं मांग रहा है। अगर मांग रहा है तो वो परमिशन दे दो, ठीक है, और उसके बाद ये खत्म होने का वेट कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चुपचाप बैठ के वेट करेंगे कि ये इस पूरे टूल को बनाकर दे दे आपको, ठीक है। तो अभी इस टूल को बनने में मुझे लगता है कुछ, अभी जैसे देखो उसने 2 फाइल्स बना दी है ना, 6-7 फाइल्स बनाएंगे टोटल। तो 2 फाइल अगर इसने 2 मिनट में बना दी है तो आप मान के चलो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा टूल बनाकर मिल जाएगा, क्योंकि फाइल बनाने में इसको टाइम नहीं लगता। ये देखो इसने 2 फाइल तो यहां पर बना के दे भी दी है, ठीक है। तीसरा फाइल भी काम शुरू कर दिया। ये टूल को बनाकर खुद चेक करता है कि टूल में सारी चीजें सही है या फिर नहीं। जब वो चेक करेगा ना, तब वो परमिशंस मांगता है आपसे मल्टीपल, और चेक करने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी टूल वेबसाइट को 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है बनने में। ओके, तो चलो बस हम वेट कर लेते हैं 15 से 20 मिनट, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या टूल इसने मुझे बना कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक बार हम इस प्रॉम्प्ट को एक बार रीड करेंगे कि इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है। देखो यहां पर मैंने इस टूल को बनाने को बोला, कुछ अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स बताई, और यहां पर इसको बोला है कि एसईओ भी करना है। देखो जब तक टूल वेबसाइट का एसईओ नहीं होता है ना, तब तक आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं होता। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ टूल नहीं बना रहे, हम यहां पर पूरा एसईओ भी करवा रहे हैं इससे, ठीक है। इस चीज का याद रखना, बस ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और कौन से कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना है, इमेज कंप्रेसर कीवर्ड पे और फ्री इमेज कंप्रेसर कीवर्ड पे। इन दोनों कीवर्ड पे हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल पे शो होना चाहिए जब वो इंडेक्स हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हम यहां पर एसईओ भी कर रहे हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्या किया इसने। ये अभी भी बना रहा है। तो चलो अब इस टूल को पूरा बन जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको लाइव कैसे करना है। क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट खाली है ना, हमने अभी वेबसाइट को सेटअप किया था, ये सब कुछ खाली किया था, तो हमें अपने वेबसाइट को लाइव भी करना है, फिर मोनेटाइज भी करना है ना। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, बन गया, टूल वेबसाइट बन चुका है गाइज, नो प्रॉब्लम, बन चुका है वेबसाइट। अब मैं देख लेता हूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर सब बनाया। ओके, कोई बात नहीं, चलो हमें वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या करना है, यहां पर एक्सेप्ट करने को बोल रहा है तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। तो इसने पूरा आपको बनाकर दे दिया है। शायद इसने इस बार एनालाइज नहीं किया है ना, मतलब वेबसाइट को चेक नहीं किया, हो सकता है गलतियां निकले। अब गलतियां निकलेगी तो हम उसको ठीक करना भी जानते हैं ना, तो वो हम करते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे सर्वर पे जो हमने होस्टिंग बाय करके सेटअप किया था। अब यहां पर ऊपर आप एक एरो देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ अपलोड, तो क्लिक करो। अब हमारे फोल्डर में आ जाओ। यहां पर कोई फोल्डर तो नहीं है, चेक कर लो, कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। यहां से आपको फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है, फिर तो फाइल सेलेक्ट करना है। तो फाइल सेलेक्ट कर लिया। अब आप उस फोल्डर के अंदर जाओगे, गो इमेजिफाई के अंदर, ये सारी फाइल्स है आपकी वेबसाइट की, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो गया, ओपन पे क्लिक कर दो। ये सारी की सारी फाइल्स आ गई आपके सर्वर पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और कुछ नहीं, आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है गाइस, वेबसाइट ऑनलाइन आ गई है, पूरी दुनिया देख सकती है। चलो अपन भी देखते हैं। तो ये रही आपकी वेबसाइट, इससे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है इसने कुछ गड़बड़ किया, बट हो सकता है गड़बड़ हमने भी किया हो। तो उसको पहले चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। सबसे पहले यहां आ जाओ, सर्वर लेवल कैशे को क्लियर कर लो। ये अपने सर्वर लेवल कैशे को क्लियर कर दिया। रिफ्रेश करके देखो, अभी भी प्रॉब्लम है। आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों को साथ में दबाओ। ये आपका ब्राउजर लेवल कैशे है, ठीक है। ये विंडो खुलेगा, इनमें से किसी पर भी चेक लगा हुआ हो तो सब में से हटा देना, सिर्फ कैश्ड इमेजेस और फाइल्स में चेक रहने देना है, ठीक है।
और ऊपर से मोर में जाओ और ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ऑल टाइम अगर बाहर दिख रहा हो आपको तो बाहर से सेलेक्ट कर लेना और डिलीट डेटा पर क्लिक कर दो। ये आपने ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट कर दिया। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो। सो गाइज ये आपकी वेबसाइट बनकर रेडी है, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस कैशे था जो हमने डिलीट नहीं किया था, इस वजह से ये एरर यहां पर हमें दिखा रहा था। तो अब ये वेबसाइट रेडी है। अगर आपको भी इस तरीके से एरर दिखाए तो समझ जाना प्रॉब्लम कैशे की है, ठीक है। चलो अब ये हमारा लोगो बन चुका है। हमने कलर डिसाइड किया था, मरून कलर चाहिए था तो इसने मरून कलर में मुझे बनाकर दे दिया, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे परफेक्ट लग रही है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज और होम पेज पे आप कंप्रेस इमेज नाउ क्लिक करते हैं। एक इमेज को हम कंप्रेस करके देखेंगे। डाउनलोड्स में चलते हैं और मान लेते हैं हम ये वाला इमेज लेते हैं, इसको हम यहां पर डालेंगे और आप देख सकते हो यहां पर ओरिजिनल और कंप्रेस, ठीक है। यहां पर ये जो है सेव्ड 0%। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार इसको रीसेट कर देता हूं, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टूल काम नहीं कर रहा है। ये कंप्रेस करने के बजाय ये साइज को और बढ़ा रहा है ना, तो ये टूल सही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, होता है ना, क्योंकि इसने टेस्टिंग नहीं की। मैंने बोला था ना गड़बड़ कर सकता है ये। चलो अब हम इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे द टूल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। Instead of compressing, it is actually increasing the size of image, ठीक है। Rectify this problem। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप देखोगे ये वाला, यहां पर सोशल मीडिया आइकन में ट्विटर का आइकन गायब है, ठीक है। तो दूसरा मैं यहां पर बोलूंगा इन फुटर द ट्विटर आइकन इज नॉट विजिबल। सॉल्व दिस इश्यू ऑल्सो, ठीक है। अब हमने इसको सेंड कर देना है। एक बार तो हम ये तरीका अपनाएंगे, फिर भी अगर इसने ठीक नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ये जो एरर आ रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, ताकि एरर का हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो ये हमने कर देना, इसका स्क्रीनशॉट को यहां से हम ये उठा लेंगे और इस स्क्रीनशॉट को हम सेव कर लेंगे अपने पास इस तरीके से, ठीक है। सो क्लोज करता हूं और नीचे आएंगे, स्निपिंग टूल फिर से ओपन करेंगे और यहां से हम न्यू क्रिएट करेंगे और यहां पर ये जो फुटर है इसको भी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये दूसरा एरर है और इसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। तो हमने इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको एक बार सेंड कर देते हैं। अब ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे एक एक कर सॉल्व करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको एक गारंटी रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो गया। अभी मैंने क्या किया, पे दोनों कर दिया, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे लिए इतना इजी नहीं होगा कि मैं एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ये वीडियो कम से कम 1 घंटा लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो आप ऐसे देखने वाले हो नहीं। तो इसीलिए मैं यहां पर एक एक करके नहीं कर रहा, मैं सारे एक साथ यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब हम इस वीडियो कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसने क्या सॉल्व किया है। ओके, तो इसने हमें कुछ फाइल्स को अपडेट करके दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि एक बार में ये पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, बट चलो देखते हैं क्या किया है, ठीक है। यहां पर आते हैं और इन फाइल्स को डिलीट कर देंगे। जो पहले वाली फाइल है वो तो एडिट हो चुकी है, तो अब आप उसको रखने की जरूरत नहीं। इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देते हैं। डन, क्लीन हो चुका है। अभी जो हम फिर से जो फाइल एडिटेड फाइल्स है उन्हें हम दोबारा से यहां पे अपलोड करेंगे। तो यहां पर चलते हैं, गो इमेजिफाई फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसके अंदर के सारे फाइल्स को फिर से अपलोड कर दिया। फिर से कैशे क्लियर करो यहां पर, ठीक है। और ये आपका कैशे क्लियर हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाओ और यहां से आपको ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर कर देना और इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो ट्विटर का आइकन तो सही हो गया है ना, पहले ये प्रॉब्लम थी जो सही हो गया। अब हमारा जो टूल वेबसाइट है उसको ठीक करना है हमें। ओके, सो ये मैंने थोड़ा मिनिमाइज करके रखा होता है इसको। अब इस पर क्लिक करते हैं
टूल काम करता है कि नहीं करता है, इसी पर सोचने वाली बात है ना। तो मैं इसको एक बार फिर से अपलोड करता हूं। ओके, कर दिया। गाइस देखो, यहां पे आप देख सकते हो इमेज को इसने कंप्रेस किया लेकिन क्वालिटी को कम नहीं होने दिया। 2 MB की फाइल थी, सिर्फ 200 KB कर दी इसने। अब 2 MB का मतलब होता है 2100 नहीं 2000, ऑलमोस्ट 2200 KB के आसपास होगा ये, ठीक है। 2200 KB को सिर्फ और सिर्फ 260 KB कर दिया इसने। अगर मैं इसके क्वालिटी को थोड़ा सा और कम करूंगा, ठीक है, तो ये और ज्यादा कंप्रेस हो गया, लेकिन अभी भी क्वालिटी दिखने में कम नहीं है। और कम करता हूं मैं इसको, ठीक है, सिर्फ 62 KB का हो गया। मैं इसको और कम करता हूं, सिर्फ 20 KB का हो गया। लेकिन अब देखो यहां पे, अब क्लैरिटी बहुत खराब हो चुकी है, तो हमें इतना खराब क्वालिटी भी नहीं चाहिए। ये देखो, ये 50 KB भी कम है। ये क्वालिटी ठीक है। इस क्वालिटी में हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या हो गया, इसके 92% ओरिजिनल साइज में से 92% इसने साइज कम कर दिया है, ठीक है। तो गाइज ये होता है टूल वेबसाइट की खास बात। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहां पर क्या है, इस टूल वेबसाइट में लोग आके अनलिमिटेड इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यानी कि आपके इस वेबसाइट में भर भर के ट्रैफिक आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट फ्री है, ठीक है। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। देखो टूल वेबसाइट रेडी है सब, चलो ये भी चेक कर लेता हूं। डार्क और ब्राइट मोड, जिसका डार्क और ब्राइट मोड भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी सारी ये हम पहले चेक करना चाहिए था हमें, करेक्ट करवाने से पहले। तो अच्छा है कि चलो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसको काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा तो हमें भी फिर से ठीक करवाना पड़ता। चलो अभी यहां पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो मोनेटाइज करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। मैंने एक टूल वेबसाइट को पूरा मोनेटाइज करके बताया इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सिंपली इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हो। या फिर अगर मैं भूल गया गलती से, तो सर्च कर लो हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। आप इसको सर्च कर लेना, आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लेना, मैंने पूरे टूल वेबसाइट को प्रॉपरली मोनेटाइज करना दिखाया है, पूरा एड आपको चलते हुए दिखाया है वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्काउंट लिंक होस्टिंग बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारी चीजें अवेलेबल है। अब आपको कोई भी बहाना नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो, अपना टूल वेबसाइट बनाकर देखो, आपको एक्चुअल में मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो मैंने अपना टूल वेबसाइट यहां पर बना के बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज अब हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमारा कंप्रेस्ड इमेज है इस पर क्लिक करो और कंप्रेस्ड इमेज यहां पर डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसको ओपन करके, तो क्वालिटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी इमेज यहां पे रेडी है। ओके तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।